राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहां पर लाल बहादुर शास्त्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी आए थे। जी हाँ, आज बसंत पंचमी के दिन मैं साक्षात एक ऐसी माता के सामने खड़ा हूँ जहां पर चांदी की जीभ चढ़ाई जाती है। माता को साथ में कॉपी और पेने भी चढ़ाई जाती है। एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसे विक्रम संवत 628 में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा ने बनाया था। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर महाकवि कालिदास ने माँ सरस्वती की आराधना की थी, जिसके बाद उन्हें ज्ञान भी यही प्राप्त हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतना प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में लोग आज भी बात करते नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ भक्तों का लगा हुआ है। बसंत पंचमी के दिन माता के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े प्रसिद्ध कलाकार भी आते हैं। शैलेश लोढ़ा कवि, लता मंगेशकर, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर माता के सामने अपने आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इससे ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर इतना ज़्यादा प्राचीन है, लोगों को आशीर्वाद देता आया है कि लोगों की वाणी से जितने भी संबंधित दोष होते हैं, किसी का हकलापन, बोलने में तकलीफ, वो सभी के दोष यहाँ पर पूरे होते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। ऐसा प्राचीन मंदिर राजस्थान में सिरोही के अजारी गांव में होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े कलाकार आते हैं। हम आपको इसी तरीके से ये दिखा रहे हैं कि माता जी को लेकर कितनी ज्यादा लोगों में आस्था है। यह वह कुंड है जहां को लेकर एक कथा बड़ी प्रचलित है कि एक बार ऋषि वशिष्ठ की गाय इस खाई में गिर गई थी, लेकिन उन्होंने माता से ये प्रार्थना की और माता ने इस खाई को, इस ब्रह्मा खाई को नदी से भर दिया। उसके बाद वह गाय यहाँ से निकाली गई, इसलिए इस जगह का नाम गाय कुंड भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना प्राचीन कुंड है। लेकिन एक बहुत प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है, कितना प्राचीन कुंड होने के बावजूद भी इस कुंड की स्थिति देखिए आप। ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न उठाता है, सरकार पर भी और यहाँ के आम जनों पर भी, क्योंकि हर चीज का दारोमदार सरकार पे डाल देना अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भागना है। क्योंकि कुंड की जिस तरीके से गंदगी दिख रही है आपको, वह इतने प्राचीन कुंड की हालत दिखाना, इतने पवित्र कुंड की ऐसी हालत होना, यह आम जनता और सरकार दोनों की मौलिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। तो आइए और एक और यहाँ स्थानीय उनसे बात करते हैं कि क्या है यहाँ के मुद्दे और किस तरीके से इस प्राचीन मंदिर की क्या हालत है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम भरत गर्ग है। भरत जी, पहले तो इस मंदिर को लेकर आपकी क्या भावना जुड़ी उसके बारे में बताइए। ये यहाँ माँ सरस्वती का पौराणिक मंदिर है, जिसको कहा जाता है कि भारतवर्ष में अति प्राचीन 2 मंदिर है, जिसमें एक मंदिर ये भी है। यहाँ कवि कालिदास से लेके जैनाचार्य भले रामचंद्र सुरीश्वर हो या प्रेम सुरीश्वर हो, उन्होंने भी यहाँ पे तपोस्थली रही है। कई महादेवनाथ जी जो थे नाथ संप्रदाय के योगी, उन्होंने भी यहाँ पे तपोस्थली रही है। कई संत महात्माओं की यह तपोस्थली रही है। और यहाँ पे जो यह मंदिर के जो प्रांगण में जो पानी बहता है, यह पानी नहीं बल्कि यह गुप्त गंगा कहा जाता है। इस गुप्त गंगा में सिरोही ही नहीं वरन राजस्थान के दूर दराज प्रांतों से भी यहाँ पे पूर्वजों की अस्थियां वगैरह विसर्जन करने आते हैं। यह इस धाम तीर्थ की महिमा है। अब आपने जैसे कि महिमा बताई, अब मुझे ये बताइए अभी क्या स्थिति है इसकी? अभी स्थिति ये है कि प्रशासन की अनदेखी कहे या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कहे, यहाँ पे गंदगी का आलम है। न प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे जो ये सुलभ सुविधाओं के नाम पे जो बनाई गई है, बाकी वहाँ न तो सफाई की व्यवस्था, न प्रशासन की ओर से यहाँ की सफाई की पुख्ता व्यवस्था है। और यहाँ पे जो इंदिरा आवास के तौर पे जो एक बनी हुई थी, उसको बने हुए चोर चोरियां करके वहाँ भी सामग्री भी चुरा के लेके गए। बाकी अभी तक उसका ना तो मुहूर्त हो पाया। और यहाँ सुविधाओं का तो इतना आलम है कि आप खुद आंखों से देख लीजिए, आपको भौतिक सत्यापन करने के। यहाँ के जब लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ गंगा बहती थी लेकिन आज एक नाला बन चुका है। आप इस बात से सहमत है क्या? जी बिल्कुल, ये एक नाला बन गया। यह प्रशासन पहले यहाँ पे 1997 में अतिरुद्र महायज्ञ हुआ था और उस दौरान राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी वगैरह वो भी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह जी शेखावत। उनके द्वारा यहाँ इस धाम की तीर्थ की महिमा को जानते हुए उन्होंने तीर्थ स्थली की घोषणा की थी, पर्यटन स्थल की। मगर घोषणा के 3 दशक
बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन यहाँ की सुध नहीं ले रहा है। यह सबसे बड़ा इस क्षेत्र वासिंदों का दुर्भाग्य है। यहाँ के जनप्रतिनिधि है, रोजाना आते हैं और जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तब आश्वासन देते हैं, मात्र वो आश्वासन नहीं रहते। श्रद्धालु यहाँ पे सुविधाओं का खासा अभाव है। यह सरस्वती है, यहाँ पे जो बच्चे हकलाते हैं, मन बुद्धि के होते हैं या बोल नहीं पाते, तो लोग यहाँ पे मन्नत करने आते हैं। यहाँ के भभूति, यहाँ का शरणामत जब उनकी जिह्वा पे लगाते और माँ की आराधना करते, तो वो पीढ़ियाँ जो डॉक्टरों के पास जहाँ मेडिकल हार जाती है, वहाँ पे यह आस्था अपना रुद्र दिखाती है और रूप दिखाती है और ठीक भी होते हैं और लोग फिर वापस आते हैं मन्नत के। लास्टली आपको लगता है नेता इसको लेकर जिस तरीके से जनता में लोगों में इतना भरा पड़ा है, आक्रोश दिखता है, उसको लेकर कुछ करेंगे, क्या लगता है आपको? अब ये पिछले 3 दशक हो गए यहाँ के क्षेत्र के वासिंदे यहाँ विकास के लिए मांग करते रहे, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं। जबकि अगर इस धाम और इस तीर्थ की अगर महत्ता देखे तो पुष्कर राज जो अजमेर का जो पुष्कर धाम है, उसी की तरह यह मार्कंडे धाम है, जहाँ पितरों के अस्थियां विसर्जन करने आते हैं, पितृ पूजन करने आते हैं, काल सर्प दोष वगैरह वैदिक अनुष्ठान की विविध पूजा अर्चनाएं रोजाना यहाँ नित्य यहाँ पे पूजा अर्चना का कार्य होता है। मगर सुविधाओं का आलम है। सिर्फ 2-3 समाजों की जो पर्सनल धर्मशाला है, उनके श्रद्धालु आते तो उनकी व्यवस्था हो जाती है, मगर आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खासा अभाव है। आपने देखा यहाँ किस तरीके से अभाव है सुविधाओं का, सिर्फ और सिर्फ पुलिंदे है आश्वासनों के नेताओं के द्वारा, और इस धाम को सिर्फ और सिर्फ उन भक्तों के भरोसे छोड़ा गया है जो यहाँ दर्शन करने आता है। तो क्या सिरोही जहाँ जिला है, राजस्थान का इतना महत्वपूर्ण जिला है, अरावली से घिरा हुआ ये धाम कभी विकसित हो पाएगा, या अपेक्षाओं के द्वार में लोग इसी तरीके से अपने निराशाओं को साथ जीवन बिताते रहेंगे? इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए। आज बसंत पंचमी के दिन यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो माता जी के भक्तों को कॉपी पेन भी दे रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद रावल, पुजारी गण में हमारा ये पुजारी गण वाले पुजारी है हम। अच्छा, आप पुजारी है यहाँ? जी, जी। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए क्या विशेषता है यहाँ की माता जी के मंदिर की? ये मंदिर की विशेषता ये है, हमारे जो सिरोही महाराजा जो रघुवीर सिंह जी देवड़ा है, उन्होंने जो लिखा है मैं बोल रहा हूँ, और अलग अलग बात करें वो नहीं। ये हजारी की जो गाँव है वो अवंतिका नगरी से जाना जाता था। तो अवंतिका नगरी की त्रिवेणी नदी के ऐतिहासिक सरस्वती मंदिर का जीर्णोद्वार ईस्वी सन 628 आज से 1500 साल पुराना। बिल्कुल बिल्कुल। ये मंदिर की पुराना कितना है वो तो किसी को मालूम नहीं, बहुत 5000 10,000 साल, पर जिसका जो जीर्णोद्धार जो किया है वो बसंतगढ़ के राजा था वरमलाल, उन्होंने ये सिरोही महाराजा ने जो हमको लिखा हुआ है वो बात बता रहे हैं। अच्छा। राजा वरमलाल ने 628 में निर्माण प्रतिष्ठा की थी मंदिर की। वो तो पुराना ये मार्कंडेश्वर और सरस्वती का ऐतिहासिक मंदिर तो 5000 10,000 साल, पर जो जीर्णोद्धार किया था उसका प्रमाण पत्र है हमारे सिरोही महाराजा का। अच्छा राहुल साहब, ये बताइए और इसके अलावा मंदिर की क्या खासियत है? मंदिर की खासियत माँ सरस्वती साक्षात है। आज भी कोई भी बच्चे नहीं बोलते, तुतलाते हैं, तो उनकी बलमा करने पर ये बच्चे यहाँ बोलने लगते हैं। साक्षात माँ प्रत्यक्ष चमत्कार है माँ सरस्वती जी का। अच्छा। लोग यहाँ पर कहते हैं कि जीभ भी भेंट करते हैं माता जी के चरणों में। वो अपनी श्रद्धा की बात है, कोई भी जैसी शक्ति उसे कोई सोने चांदी के अपने हिसाब से वो माता जी के बोलमा करने के बाद सोने चांदी की जीभें चढ़ती है। अच्छा, कौन कौन लोग यहाँ पर दर्शन करें? कोई सेलिब्रिटी भी मुंबई पूरे भारत भर से? सेलिब्रिटी में अपने जेके लक्ष्मी की विनीता सिंघानिया जी है, शैलेश लोढ़ा जी अभी यहाँ पे इंटरनेशनल कवि जो अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो वो भी अभी आए। हर बसंत पंचमी तो इधर होते ही है, तो उनके आज ज़बान पर माँ सरस्वती विराजमान है और देशों दुनिया में उनका नाम विख्यात है कहने का। और ऑल भी सेलिब्रिटी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयंती रावल है। यही के आतंकवादी ब्यूरो के मनिंदर सिंह जी बिट्टा है, वो जल सुरक्षा के साथ यहाँ आते हैं। अच्छा। और यहाँ मतलब पूरा प्रोग्राम देखते हैं। हर साल इतनी भीड़ होती है? इतनी हर साल भीड़ होती है हुकम। और यहाँ विद्या की देवी में ऐसा है जैसे कि यहाँ अस्थिया विसर्जन होती है, वो 2 दिन के अंदर उसमें राख हो जाती है। अच्छा। और दूसरी जो अपने घर पे पानी में डालोगे तो राख नहीं होती। अच्छा, इस गाय कुंड की क्या खासियत है? ये गया कुंड की क्या? हाँ। इसमें अपन अस्थिया विसर्जन करते हैं। हाँ। जो 2 दिन के अंदर वो सब राख हो जाएगी। अच्छा। और अपने घर पे पानी में डालोगे तो वो अस्थिया ऐसी की ऐसी रहेगी। आपका क्या नाम है? खुशवंत सिंह नाम है। खुशवंत सिंह जी, क्या खासियत है आज इस मंदिर की? इतिहास गवाह है, ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। ये और इस मंदिर का इतिहास किसी के पास है तो वो है पद्मश्री रघुवीर सिंह जी देवड़ा साहब, और देवड़ा साहब ही इस इतिहास बता सकते हैं। ये यहाँ का इतिहास अति प्राचीन है। और सरस्वती माता जी की मूर्ति है, आप 5 फुट की मूर्ति लगी हुई है,
व्हाइट काले कलर की मूर्ति लगी हुई है। और बच्चों की शिक्षा की देवी माँ होने के कारण भारत देश से लोगों का आना जाता है। MS बिट्टा, शैलेश लोढ़ा बोला, कई बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाता है। लेकिन इस तीर्थ स्थल के लिए विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या बाकी विकास में? विकास के लिए तो 3 बजट घोषणा में 2022-23 बजट घोषणा में नाम था जो 6.5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उसमें से 78 लाख रुपए ही मिले। दूसरा बजट आज दिन तक मिल गया। फिर 2022-23 में 23-24-25 में ये हेलीपैड की घोषणा भी हुई, लेकिन 1 रुपया अभी तक मिला नहीं है। और 25-26 के अंदर राजस्थान सरकार बजट घोषणा के पर्यटन में लिया, लेकिन आज दिन तक रुपया नहीं मिला। और इस धाम तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय पक्षी मोर उद्यान बनाने के लिए मेरे द्वारा राष्ट्रपति से लगाकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैंने लेटर भेजे, और 2 राष्ट्रपति लेटर खुद राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ भेजे, और 2 उपराष्ट्रपति महोदय भी लेटर भेजा है। सांसद श्री लुवाराम जी चौधरी, पंचायती राज मंत्री ओटाराम जी भोबा जी, विधायक महोदय श्री समाराम जी ग्रासिया, व्यापार कल्याण बोर्ड श्री चेयरमैन सुनील जी सिंह जी साहब ने भी वन मंत्री को लेटर भेजा है, और वन मंत्री ने धन्यवाद पत्र के तौर में पंचायती राज मंत्री को भेजा है, जिसका लेटर क्रमांक 8962 है। लेकिन आज दिन तक इस तीर्थ स्थल में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी नेता क्या कह रहे हैं? अभी अगर नेता कह रहे हैं कि हमारे एक सैद्धांतिक स्वीकृति कोई बाकी है, लेकिन सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं मिल रही है। मेरे द्वारा कई नेताओं को मैंने लेटर भेजा है, लेकिन यहाँ का कोई तीर्थ स्थल नहीं बन रहा है। और ये अद्भुत चमत्कार है कि जहाँ राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, लेकिन राम मंदिर के पत्रों की घड़ाई कार्य यहाँ के गरीब से गरीब और मजदूर लोगों ने किया है, जो आज भी चमत्कार और राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है। हाँ, गौरव की बात। बताइए, आपको क्या लगता है किस लेवल पे अटकी है बात? ये राजस्थान सरकार लेवल और वन मंत्री के पास रुका हुआ है। आप मुख्यमंत्री से मिले नहीं? मैं मुख्यमंत्री को कल मिलने गया था तस्वीर लेके, लेकिन मुझे मिलने के मौका नहीं मिला। मैंने रक्षा भंडारी जी से भी अवगत करवाया था, और कई राजस्थान सरकार, भारत सरकार मंत्रियों तक मैंने लेटर भेजा है, और आज दिन तक नहीं हो रहा है। मैं आप मीडिया साथियों से भी निवेदन करता हूँ, और मीडिया से भी मैंने मांग उठाई थी, लेकिन आज दिन तक इस तीर्थ स्थल को जो विकास होना चाहिए वो नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी ने 2016 में घोषणा की थी, और 1997 में भैरू सिंह जी शेखावत साहब खुद यहाँ पधारे थे, उन्होंने यहाँ घोषणा की थी। इस मंदिर के चारों ओर अरावली से घिरा हुआ है, और इस अरावली क्षेत्र के अंदर भी अवैध कटाई, अवैध खनन जैसे खुलेआम होता है। यहाँ प्रशासन को सभी को जानकारी है, उसके बाद में यहाँ कोई नहीं हो रहा है। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम राष्ट्रपति महोदय लेटर की तो पालना कराई जाए। जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि जन सुनवाई, ये जन सुनवाई नाम मात्र का खाना पूर्ति की जा रही है। यहाँ के नेताओं के द्वारा इस तीर्थ स्थल को कोई नहीं किया जा रहा है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, क्यों नहीं इस मंदिर को भी राम मंदिर के तर्ज पर विकसित किया जाए। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मंछाराम मीणा। मंछाराम जी, अटिसरो हाँ, मोटे सर। क्या खासियत है मंदिर की? आज बसंत पंचमी के दिन यहाँ दर्शन करना है, हर बार आते हो? क्या है? हाँ, बिल्कुल सर। क्या ये है? बहुत अति प्राचीन मंदिर है हाँ हाँ। सरस्वती माँ का, और ये मार्कंडेश्वर जी महादेव जो वो अपने मृत्यु विजय प्राप्त की थी, महादेव जी मार्कंडेश्वर जी। हाँ। हाँ, और ये बहुत अति प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराने, मोहम्मद गजनी के समय। अच्छा, अब एक क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित जी क्या करते हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो अब देखिए, स्टूडेंट के जीवन में सरस्वती माता का आशीर्वाद जरूरी है। तो आप हर बार आते हैं कि पहली बार आए? हर बार आता हूँ मैं। कुछ ऐसा जीवन में लगा है, कुछ बदलाव माता जी का? माता जी का आशीर्वाद है, और यहाँ भक्ति करो मस्त आनंद से। माँ का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद विद्या की देवी है, और विद्या की देवी अपने को विद्या देती है। यही धन्यवाद करता हूँ, माँ सरस्वती की जय हो। आइए, और भी यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनय। विनय जी, कहाँ से आप? पिनवाड़ा से। पिनवाड़ा से। क्या करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेस में। विनय जी, आप हर साल आते हैं माता के दर्शन में? क्या जीवन बदलाव देखा है? बहुत कुछ देखा है। जैसे कुछ बताना चाहिए? हमने तो बचपन से देखा हुआ है। अच्छा, बचपन से देखा है। अच्छा, ये बताइए विनय जी, लोग कह रहे हैं आसपास विकास की। यहाँ विकास नहीं हो रहा है। क्या बाकी विकास में? ये देखो, ये कोई विकास है क्या? यानी यहाँ गंगा बहती थी, अब नाला बह रहा है। अच्छा, गंगा बहती थी तो गंगा ही थी, यहाँ लोग विसर्जन करने आते थे। अभी आपने को जो गया का बोला है ना, तो वो आपने पंडित जी ने क्या बोला है उसका, तो इतने पवित्र जगह पर कचरा देखो, कितना कचरा पड़ा है। आप लोगों ने यहाँ के मंत्री या जो भी जो थे ना सरपंच साहब, उन्होंने जो बोला वो बात सही है। नहीं तो आपने मंत्री या किसी कोई लोकल लोग है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कोई राजनीति से या किसी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन यहाँ का देख के तो बोल मंत्री सकते लोग हैं। क्या करते हैं? क्यों? वो अपना खुद का करते हैं ना। नहीं, वोट आप लोग देते तो आपने कभी प्रयास नहीं किया कि यार सफाई हमने हो? बहुत कुछ करके रखा हुआ है। आज भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में यही है, ये धाम है, फिर वो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा ना। क्या कौन जिम्मेदार आपको लगता है इसके लिए? से तो हम खुद भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम खुद वोट दे रहे। अरे यहाँ के लोग, वो ये जिम्मेदारी है कि नेताओं को तो आदत पड़ी हुई है, अच्छा, वो ध्यान नहीं दे रहे, बस बोलते हैं, करते नहीं है। करना चाहिए। अभी सरपंच साहब ने बोला, वो सही बोला था उन्होंने। तो आपको क्या ऊपर पहाड़ियों पे हम एनजीओ चलाते हैं, हमारा खुद का एनजीओ है, श्री ग्रीन होम करके हमने पेड़ लगवाए ऊपर।
ये साथ में थे, उनको पूछिए। तो हमारा भी एक संस्था है, हम लोग पेड़ लगाते हैं हर साल, तो करते यहाँ भी सरस्वती माता का उन्होंने बोला आप करके जाओ, तो हम लोगों ने पेड़ लगवाए थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ध्यान सरकार को देना चाहिए या के नेताओं को ध्यान देना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या है, ये सब नेता लोग को करना चाहिए। ये काम बहुत पुराना धाम है, हमने तो क्या बचपन यहाँ गुजारा हुआ। माँ के ऊपर कंधों पे बैठ के हम तो आए हुए। मेला जब मेला भरता था तो हम तो कंधों पे बैठ के आए हुए, तो हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या चीज थी। आज यहाँ कुछ भी नहीं है, चीजें और बद से बदतर हो रही है। हाँ, और खराब हो रही है। जो नाम था और खराब हो रहा है। ये गंगा थी तो इसको नाला बना दिया, इसको इनको सफाई करके यार थोड़ा व्यवस्थित करना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। चलिए अब देखिए किस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए था, गंगा बहती थी, लोगों का कहना है। लेकिन जो स्थिति यहाँ दिख रही है वो अपने आप में कई प्रश्न उठाती है सरकार पर, मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर। अब देखना है कि सरकार इस वीडियो को जब उन तक पहुंचेगा तो क्या वह इसके लिए कोई कार्य करेगी या फिर वही ठंडे बस्तों में जैसे फाइल भरती जाती है वो भी एक फाइल होगी। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए।